नमस्कार। एलियन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में उन संपूर्ण विषयों का समाधान करने वाला है जो रीट अभ्यर्थी काफ़ी समय से सोच रहे थे। जैसे किसी अभ्यर्थी का रीट में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा तो वो सोच रहा था मुझे आगे क्या करना है, या फिर कोई सोच रहे थे कि मेरा नंबर कट ऑफ से एकदम किनारे पर है तो मैं अब क्या करूं। और इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे ये काफ़ी विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, अब वो सोच रहे हैं मैं अब तैयारी जारी रखूं या फिर नौकरी करूं, या फिर इसके लिए आगे मैं क्या कदम बढ़ाऊं। और ये भी बता दूंगा कि इस वीडियो के बाद आप संपूर्ण समाधान के साथ जो भ्रम आपके अंदर है उनका निदान कर पाओगे। और कैसे रीट हुई युवाओं के लिए बर्बाद, इसके ऊपर भी संपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। आपको बता दें, सबसे पहले शुरू करते हैं जो हाल ही में जो रीट अभ्यर्थी की सबसे बड़ी मांग वह है कि हाई कोर्ट का रिजल्ट या निर्णय क्या रहने वाला है, और दूसरी बात है कि इसके ऊपर कट ऑफ का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आपको बता दें कि पहली बात है कि हाई कोर्ट में मामला गया है तो उसका निदान होने में टाइम लगेगा। दूसरी बात, कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये इसके निर्णय आने के बाद होगा, और रिजल्ट कब आएगा इनकी हम जानेंगे सबसे पहले संपूर्ण जानकारी। अब बात करें कि कितनी कट ऑफ रहेगी, तो ये तो आपने विभिन्न सोशल मीडिया पर आपने देख ही लिया होगा। अब हम बात करें कि ये निर्णय क्या रहेगा हाई कोर्ट का। सबसे पहले तो बात करें, सबसे पहले हाई कोर्ट में मामला गया क्यों, ये गया है हिंदी और इंग्लिश के अभ्यर्थियों के द्वारा भाषा के माध्यम से अब उन्होंने याचिका दर्ज की है कि राजस्थानी भाषा का भारतीय संविधान में कहीं किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है, तो फिर ये हमारे सिलेबस में क्यों रखेगी। दूसरी बात, भारतीय संविधान में जो 18 भाषा शामिल की गई हैं उनमें इनका कहीं उल्लेख नहीं है और हमारे सिलेबस में क्यों डाली। तो इसके ऊपर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इसकी सुनवाई 12 मई तक रख दी है। तो एक बात फिक्स है कि इसका रिजल्ट हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद ही तय होगा। ये तो थी हाई कोर्ट को लेकर जानकारी। अब कि रिजल्ट कब आएगा, तो जैसे ही हाई कोर्ट इसकी सुनवाई करता है तो सुनवाई के जस्ट बाद ही इसका रिजल्ट आएगा, यानी मई में इसका रिजल्ट आना तय है। एक बात तो फिक्स होगी मई में आएगा, लेकिन कौन से वीक में आएगा तो ये भी बात करें तो तीसरे या फिर दूसरे वीक के अंदर इसका रिजल्ट आएगा। ये तो थी रिजल्ट को लेकर बात। अब हम बात करेंगे कि कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में लगातार पिछले समय से राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए कई कर्मचारी और राजनेता बड़े बड़े आंदोलन कर रहे थे। तो इसके ऊपर कट ऑफ की बात करें राजस्थानी भाषा के, तो पहली बात तो राजस्थानी भाषा के क्वेश्चन डिलीट नहीं होंगे। दूसरी बात, क्वेश्चन डिलीट नहीं होंगे बल्कि इसके स्थान पर बोनस अंक दिए जा सकते हैं। ये तो थी इसके बारे में जानकारी। लेकिन अब बात करें कट ऑफ की थोड़ी बहुत अन्य जो हाल ही में रिजल्ट आए उसके बारे में। तो आपने देखा होगा जो हाल ही में फर्स्ट ग्रेड का भी रिजल्ट आया है, तो उसमें जैसे कि फिजिक्स है और गणित है और अन्य सब्जेक्ट है जहाँ पर दुगना अभ्यर्थी भी नहीं मिले, यानी दुगनी कट ऑफ में जितने अभ्यर्थी शामिल करने थे उतने अभ्यर्थी भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर फिक्स है कि इसका रिजल्ट में कट ऑफ कम रहेगी। और दूसरी बात है कि पहली बार नेगेटिव मार्किंग हुई है तो इसका प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही। और अब बात करें थोड़ी बहुत कि रिजल्ट में और क्या समस्या आ रही हैं, तो बात करें रिजल्ट की, तो अभ्यर्थियों के द्वारा बहुत सारी लगभग 77,000 से भी ज़्यादा आपत्ति दर्ज हुई हैं, जिसके कारण लगातार कर्मचारी बोर्ड उनका निदान करता आ रहा है। तो उनकी समस्या को निदान करने में काफ़ी वक्त लग रहा है, जिसके कारण रिजल्ट में थोड़ी और भी देरी हो सकती है। ये तो था सरकारी राजकीय के अनुसार रिजल्ट की देरी आने का कारण। अब हम बात करेंगे जिसका हम इस वीडियो में काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे। तो आपको बता दें कि जिन अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो रहा है उनको बहुत बहुत बधाई हो, और जिन अभ्यर्थी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो बिल्कुल निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि ये कोई जीवन का अंतिम एग्ज़ाम नहीं है। इसके साथ ही और अन्य एग्ज़ाम आएंगे और कई कंपटीशन अभी बाकी हैं, ये तो बस शुरुआत है। तो चलो
अब बात करें कि अब हम करें क्या जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। पहली बात है कि आप जो जो सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दिया हो तो उनकी कट ऑफ को मिला दें। और दूसरी बात, ये सब फाइनल रिजल्ट के बाद आप देख लें कि रिजल्ट में अपना रोल नंबर नहीं आता है तो एक बार खुद के ऊपर गौर करना कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ठीक है। दूसरी बात कि ये आपने सोच लिया भाई कि मैंने तैयारी कम की या फिर मेरे को कम टाइम मिला या फिर मैं फाइनल ईयर था, तो कोई बात नहीं। दूसरी बात, जो अभी आपने एग्ज़ाम दिया है इसके आधार पर आपको पूरा यकीन हो गया है कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, कितना कंपटीशन है और कौन कौन से सब्जेक्ट से कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। तो इन सभी मनोविश्लेषणों और आंतरिक ज्ञान के आधार पर आप ये भी सोच लेना क्या हम इस नौकरी को पाने के लिए योग्य है या फिर नहीं है। यदि योग्य है तो क्या आगामी वैकेंसी तक इंतज़ार करने के लिए हमको क्या क्या इंतज़ाम करने पड़ेंगे। अब बात करें थोड़ी बहुत और कि अब कंपटीशन की तैयारी भी करनी है और वैकेंसी भी नहीं है तो क्या करें। तो आपको एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट कैसे करना है, जैसे मान लीजिए आप इस वैकेंसी में 1-2 नंबर से पीछे रहते हैं और आगामी वैकेंसी हाल में कोई आई नहीं है, जो भी आएगी वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बता दी जाएगी। और आप भी चाहते हैं कि हमको जो नई वैकेंसी की अपडेट मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सपोर्ट और आपका विश्वास ही हमारी हौसला और उम्मीद है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बात करें एडजस्टमेंट की, तो सबसे पहली बात है कि आप या तो कोई स्कूल ज्वाइन कीजिएगा ताकि इसमें 2-3 घंटे का आपके साइड इनकम हो जाएगा और ये जीवन जीने के साथ ये स्टडी वाला काम भी चलता रहेगा। अब बात करें कि अब करना क्या है, तो पहली सबसे बड़ी बात है कि अब आप कंपटीशन की तैयारी करें या फिर नहीं करें। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है या फिर आप किनारे पर हो तो आप एक बात करिएगा, किनारे पर हो तो आपका सिलेक्शन यदि होता है तो आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा फाइनल तौर पर हो जाएगा। और अगर इसके साथ क्या करना है कि आपको जो कंपटीशन की हाल में वैकेंसी चल रही है या फिर उससे उस लेवल की चल रही है उसकी आपको तैयारी करना है। क्योंकि आपको विश्वास हो जाएगा कि आपका या तो सिलेक्शन हो जाएगा या 1-2 नंबर रहेगा, तो आपको कंपटीशन की तैयारी को कंटिन्यू रखना है और उससे हाई लेवल जैसे फर्स्ट ग्रेड है या लेक्चरर की है या फिर अन्य जो भी वैकेंसी उसकी तैयारी करना है। और दूसरी बात, आपको लग रहा है कि जिन अभ्यर्थियों को कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो आप कैसे जीवन गुजार करें, तो आपको पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अंत में एक बार कहना चाहूँगा कि कभी भी अपने आप को हार नहीं मानना है कि बस मेरे से कुछ नहीं होगा या फिर मैं क्या करूं अब, तो बिल्कुल हारना नहीं है और उम्मीद को बनाए रखना है। उम्मीद ही सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें मंजिल तक ले जाती है। तो अपने आप को कभी मत हारिएगा। और अंत में बात करें तो यदि आप सोच लिया कि मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है, जॉब ही करना है, तो फिर जॉब में भी पूरी तरह से डूब जाइएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार कंपटीशन और एक बार घर का काम या फिर जॉब, तो ऐसे में एडजस्टमेंट नहीं होगा। क्योंकि अब आपको पूर्ण रूप से अपने आप को सोच कर ये निर्णय लेना है कि मैं किसके योग्य हूँ। ये तो थी बात एलियन एजुकेशन। अब बात करें कि कुछ अभ्यर्थी लगातार चेक करें दुगुना कट ऑफ को कि दुगुना कट ऑफ कितनी रहेगी या फिर मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो आपको बता दें, यदि आपका दुगुनी कट ऑफ में सिलेक्शन होता है तो आप फाइनल में सिलेक्शन नहीं हो पाओगे। क्योंकि दुगुना कट ऑफ वही अभ्यर्थी देख रहे हैं जिसके फाइनल से कम नंबर आ रहे हैं। तो क्यों टाइम वेस्ट करें, इससे ऐसा है आप वापस कंपटीशन में लग जाइएगा। और दूसरी बात है, जिन जिन अभ्यर्थी ने अपने आंसर की के जो क्वेश्चन मिला है तो आपको खुद के विश्वास के साथ ही मिलाना है, यानी धोखा खुद को नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं फिर भी आप बोल रहे हैं कि नहीं मेरा हो जाएगा, ये आपके ऊपर ही धोखा है। इसी के साथ ही सटीक और स्पष्ट प्रमाण के साथ ही आपको जीना है। ऐसा नहीं है कि हवा में आप बह रहे हो। ये तो थी एक मानसिक रूप से सोचने की प्रक्रिया। तो इस वीडियो में आपने देख लिया होगा कि बता दें कि
मुझे क्या करना है, हाईकोर्ट दूसरी बात का मैं कहाँ पर हूँ, तीसरी बात और क्या चल रहा है और कब आएगी वैकेंसी या फिर मुझे क्या करना है। इन संपूर्ण समाधानों के साथ मैं आशा और उम्मीद रखता हूँ कि ये आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो गया होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो और जाते समय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। ज्यादा कोई किसी प्रकार का देरी नहीं होगी। दूसरी